नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल और अब तक तो सर्दी में सर्दी आपको लग चुकी होगी और उनको बचाने के लिए आपके स्कार्फ, स्वेटर सब कुछ निकल चुके होंगे। आपको पता है एक टर्म है जो हमारे यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट में बहुत कॉमन है, उसको बोलते हैं विंटर इच। विंटर इच का मतलब है कि सर्दी का जो मौसम है उसमें हल्की सी खुजली स्किन के ऊपर रहती ही रहती है और वो विंटर इच बेसिकली ड्राई स्किन की इच है। चलिए, वो तो ड्राई स्किन की बात तो हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं और होपफुली अब तक आपको मॉइस्चराइज़र की अहमियत समझ आ गई होगी और आपने अपनी स्किन को ड्राई नहीं रहने दिया होगा। लेकिन जो हम विंटर से अपने आप को बचाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, हमने हीटर्स की बात की, अब जो वुलन्स की बात है वो भी इस इच की वजह बन जाते हैं। तो कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी इतनी स्किन इतनी सेंसिटिव, इतनी इची क्यों हो रही है। देखिए, जिसको इसको हम वूल एलर्जी बोलते हैं और जिसको वूल एलर्जी है उसकी एलर्जी सिर्फ खुजली तक सीमित नहीं रहती है, उसकी नाक बंद होने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है। तो उसको तो बात समझ में आ जाती है कि कहीं कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है और वो शायद ये अवॉइड कर लेता है। और एटोपिक जो बच्चे होते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस बहुत सारे बच्चों को होता है। जब वो पैदा होते हैं तो वो सेंसिटिव स्किन लेके पैदा होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब तक वो स्किन उनकी नॉर्मल हो जाती है। तो एटोपिक वाले बच्चों के माँ बाप को भी पता होता है कि भाई ये कपड़े मेरे बच्चे को इरिटेट करते हैं। दिक्कत यह है कि आप और मेरे जैसे जिनको कोई एलर्जी नहीं है लेकिन इच हुए चली जा रही है, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, वूल जो है, वूल एलर्जी और वूल इच एक बहुत कॉमन कंडीशन है। वूल क्या है? जैसे हमारे बाल हैं ऐसे ही वो शीप के बाल हैं। जब वो काटे जाते हैं, जब शीप शेयरिंग होती है, अगर वो टेढ़ा काटा, अच्छे से नहीं उस बाल की शेविंग हुई है तो वो बाल टेढ़ा कट जाता है। और जब वो वीव किया जाता है कपड़े में तो वो टेढ़े टेढ़े जो बाल कटे हुए हैं वो आपको इरिटेट करते रहते हैं और वो वीव इच करते रहते हैं। इसलिए अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको वूल कई बार बहुत इरिटेट करता है। आप नॉर्मल अपने चारों तरफ के कपड़े देखिए, जैसे ये है, ये बड़ी स्मूथ सी हमारी वीविंग है, इसके अंदर कहीं भी कोई रेशा नहीं निकल रहा है, इसको जब आप लगा रहे हैं ये कहीं इरिटेट नहीं कर रहा है। उसी के बाद ये देखिए, इसमें आपको रेशे भी नजर आ रहे हैं निकले हुए और इसको जब आप लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इरिटेट भी करेगा। तो जो हमारी सिल्क होती है, जैसे ये वूवन सिल्क है, ये बिल्कुल स्मूथ है, ये ज़्यादातर लोगों को इरिटेट नहीं करेगी। लेकिन अंगोरा वूल जो होती है, अंगोरा आपने देखा है कि वो अंगोरा का क्या मतलब है, वो बकरियों से निकलती है और उसके वीव्स होते हैं बड़े बड़े से, उसमें रेशे निकले हुए हैं। तो वो अगर जिसको ज़रा सी भी एलर्जिक इच है तो उसको वो अंगोरा वूल इच करने लगती है। तो क्या करना है, देख के लीजिए, कपड़े को हाथ में लेके देखिए, इस तरह से लगा के देखिए कि कहीं वो आपको इरिटेट तो नहीं कर रहा। लेकिन कोई बहुत ही अच्छी पश्मीना है, आपको छोड़ने का दिल नहीं है लेकिन इच कर रहा है, तो उसके नीचे एक कॉटन की चादर लगा के तब उसको पहनिए। और यही चीज़ कई बार जो है आपकी रज़ाई के साथ हो जाती है। आजकल हमारे यहाँ ज़्यादातर डक फिल रज़ाइयाँ होती हैं जिसमें वो फाइबर होती है। फाइबर तो सब कुछ बड़ा अच्छे से बंद है लेकिन कहीं उसमें कोई छेद हो गया या कहीं से उसकी सिलाई निकल गई, वो फाइबर आपको बहुत इरिटेट करती है। तो अगर कोई भी इरिटेशन हो रही है तो जल्दी से उससे आजिज़ मत आइए, परेशान मत होइए, उसकी वजह देखने की कोशिश कीजिए। और कोई चीज़ इरिटेट हो रही है तो उसके नीचे एक नॉर्मल कॉटन की चादर या लेयर लगा के तब उसे पहनिए। अगर आप थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, देयर आर पीपल जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको फिर क्या करना है, उनको हमेशा जब आप कपड़े भी पहन रहे हैं, वुलन कपड़े पहन रहे हैं, तो उसके नीचे एक शमीज़ या बनियान पहन के रखना है ताकि वो वूल डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में ना आए। और अगर स्किन रेड होने लगी है, स्किन इरिटेट होने लगी है, तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र तो लगाएंगे ही लगाएंगे, एंटी एलर्जिक खा लीजिएगा। एंटी एलर्जिक क्या होता है कि जो एलर्जेंस बन गए हैं उसको वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर हम सब की आदत है, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं होता है, वो इस चक्कर में वो 3-4 दिन इचिंग में निकाल देते हैं, फिर वो एंटी एलर्जेंस इतने ज़्यादा बन चुके होते हैं कि अब वो खाली एक एंटी एलर्जिक से ठीक नहीं होता। तो
ऐसा नहीं है कि दवा खाने से दवा की आदत बन जाएगी, दवा की ज़रूरत हो तो उसे ज़रूर खाइए। अब डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर तो यही बोलेगा, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि रोज़ खाना खाते हैं, कल रोटी खाई थी आज फिर खा रहे हैं, ये तो नहीं सोचते कि फिर खा रहे हैं। तो अगर दवा की ज़रूरत है तो उसे ले लीजिए। अगर आपको विंटर इच हो रही है तो पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करिए, ड्राई ना रहने दीजिए, अपनी वुलन्स पे ध्यान दीजिए, अपने ओढ़ने की चादरों में देखिए कि कहीं उसमें तो कुछ इरिटेट नहीं हो रहा है। तो विंटर जो है वो विंटरी रहना चाहिए, इची नहीं होना चाहिए।